की तरफ से इंडिया के डिफेंस सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है, एक ऐसा सिस्टम लॉन्च होने वाला है जिससे इस वक्त पूरी दुनिया हैरान हो रही है। बेसिकली इस सिस्टम में 2 एडीज शामिल हैं। AD-1 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, AD-2 की रेंज 5000 किलोमीटर की है। बेसिकली इस सिस्टम से अगर इंडिया में कोई मिसाइल या कुछ भी एंटर होना चाहेगा तो ये सिस्टम उसको ट्रैक करेगा और इंडिया में एंटर होने से पहले ही उसे तबाह कर देगा, उसे खत्म कर देगा। ये प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है और इसकी तारीफ हमें पूरी दुनिया में भी देखने को मिलती है और ये प्योरली मेड इन इंडिया का बना हुआ है। तो जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान में भी डिफेंस के सेक्टर पर आधे से ज़्यादा बजट लगता है, लेकिन आज भी हम लोग अपनी डिफेंस के सेक्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, आए जानते हैं लोगों से। आज हम बात करने वाले हैं, इंडिया ने मिसाइल्स के सेक्टर पर एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है, एक ऐसा प्रोजेक्ट बना लिया है। AD-1 है उसमें और AD-2 है। AD-1 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, AD-2 की 5000 किलोमीटर। ऐसा एक सिस्टम है जो कि कोई भी मिसाइल इंडिया में एंटर होने से पहले उसको ट्रैक करके ही प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। जी, सबसे पहले तो मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम जो वॉर है वो बेसिकली ये जा रहा है कोल्ड वॉर का। इंडिया इस टाइम अपना फुल फोकस करता है अपनी डिफेंसिव पावर पे। नो डाउट उनका डिफेंसिव का जो सिर्फ डिफेंस बजट ही है वो हमारी टोटल बजट से कहीं ज़्यादा है। लेकिन इसमें मोस्टली ये भी देखा जाता है कि इसकी जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है और उसमें जो है ना वो इंडिया एक नेगेटिव रोल भी बहुत ज़्यादा प्ले करता है। बाकी आप जहाँ तक बात करते हैं नेगेटिव रोल की बात करें, क्या नेगेटिव रोल इंडिया जो है वो प्ले कर रहा है? सबसे पहले तो मैं बात एज आ बीइंग अ पाकिस्तानी मैं यही जानना चाहूँगा, जैसे कश्मीर का इशू है हमारा और इंडिया का। सर मेरा ख्याल है कि यहाँ पर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। कि अगर हम कहते हैं कि इंडिया के पास कश्मीर है, पाकिस्तान के पास होना चाहिए, तो पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि 75 सालों में जितनी हम लोगों ने फंड खाए हैं या हम लोगों ने हैशटैग के अलावा कुछ भी नहीं किया है, तो हम ये बात यहाँ पर खड़े होकर कह भी सकते हैं कि कश्मीर हमारा है। मेरा नहीं ख्याल। मैडम आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इंडिया ने तरक्की की और इसी वजह से की है कि वो अपना बजट जो है वो सही यूटिलाइज करते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के बजट्स की आप देखें तो मोस्टली डिफेंस बजट तो लाजमी जाता है हमारे 80% डिफेंस पे ही तो जाता है, लेकिन वो उसका डिफेंस पे जाता है। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे अनासिर हैं जो उस बजट को सही तरह कंज्यूम नहीं कर पाते। उसमें यह है कि देखें अगर आपका जितना परसेंटेज बजट को जाता है, मेरे हिसाब से पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका 80%, 82-89% बजट जो है वो डिफेंस में जाता है। फिर भी हम लोग जो है वो बाहर से चीजें इंपोर्ट करते हैं, हालांकि हमारा मुल्क का सबसे ज्यादा बजट जो है वो डिफेंस पर ही लगता है। आप अगर मैं ये बात बताऊं कि इंडिया ने जो मिसाइल्स की रेंज एक AD-1 की 3500 किलोमीटर है, AD-2 की जो है वो 5000। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। एक ऐसा रॉकेट बना लिया था जिसके ऑपोजिशन पर चाइना खड़ा हो गया था, क्योंकि वो चाइना से भी ज्यादा जबरदस्त उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना लिया था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कभी आपने पाकिस्तान के बारे में ये न्यूज़ सुनी है कि हम लोगों ने ऐसा कोई मिसाइल बनाया या ऐसा कोई रॉकेट बनाया हो जो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज हैं, सुपर पावर्स है, वो हमारे ऑपोजिशन पर खड़ी हो गई हो? क्या ऐसा एजाज कभी पाकिस्तान को हासिल हुआ है? मैडम यही मसला है हमारे इस मुल्क की डेमोक्रेसी का और ब्यूरोक्रेसी का कि असल जगह पे बजट कंज्यूम नहीं हो रहा। मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ कि कहने को है कि 80% हम डिफेंस पे लगा रहे हैं, लेकिन वो जा गलत रहा है। हमें चाहिए ही, देखें यही तो यूज़ है टेक्नोलॉजी का। अब इंडिया अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है अपनी डिफेंस पावर को मजीद बढ़ाने के लिए, तो वो आपके एक्सटर्नल लेवल को प्रेशराइज भी तो आप देखें कितना कर रहा है, और वो यही प्रेशराइज कर रहा है। सपोज डैट के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगेन फिर दोबारा आते हैं कि उनके पास टेक्निकल पावर और इसके पास वेपन्स इतने स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपने बताया कि वो इनोवेशन बहुत ज़्यादा ला रहे हैं। तब देखें कि वो कश्मीर के लिए जो है ना वो पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं खातर खुआ लाते, क्योंकि कश्मीर के लिए पाकिस्तान को खातर खुआ नहीं लाते। वो इसलिए कि वो डरते नहीं है पाकिस्तान से। अब इंडिया वाले पाकिस्तान के पास है क्या डराने वाला? मैडम यही तो हम बंद हैं तो सही एटॉमिक पावर, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है वो कैप्चर्ड इकोनॉमी है। हम IMF से की इजाज़त के बगैर हम एक पटाखा नहीं फोड़ सकते। वो उसने हमला किया हुआ है, कर्फ्यू लगाया हुआ है कश्मीर पे। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमें IMF कहता है भाई पहले मेरे पैसे दो, फिर जाओ मर्जी करो। वो लोग जो है ना, मैं बताऊं, वो एक तो अंग्रेज़ के पिट्ठू हैं, ठीक है। अंग्रेज़ उनको हर तरह से सपोर्ट करता है। पूरी दुनिया में जो है ना ये अमेरिका की हुकूमत है, ठीक है। और हम जो है ना बेसिकली जो मेन बात है वो ये है कि हम मुसलमान हैं, जिसकी वजह से जो है ना हम अपने आप के साथ नहीं ठीक है। मुसलमान की लेग पुलिंग करता है, ठीक है।
और इसमें जो है ना वो इस चीज़ का अंग्रेज यहूदी ईसाई वो फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान पर डोमिनेंट है अमेरिका। अगर अमेरिका इंडिया पर डोमिनेंट होता तो फिर इंडिया अमेरिका की पॉलिसी को क्यों रिजेक्ट करता? तब देखें कि वो कश्मीर के लिए जो है ना वो पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं खातर खवा लाते, क्योंकि अमीर के लिए पाकिस्तान को खातर खवा नहीं लाते। वो इसलिए कि वो डरते नहीं है पाकिस्तान से। अब इंडिया वाले पाकिस्तान के पास है क्या डराने वाला? मैडम यही तो डिस्कस हो रही है कि वो 80% बजट जो जा रहा है तो कुछ पावर पे ऐसे पावर पे भी लगे जो हम भी डरा सकें। तो डिस्कस हो रही है कि वो 80% बजट जो जा रहा है तो कुछ पावर पे ऐसे पावर पे भी लगे जो हम भी डरा सकें। इसलिए उनका तो गोल ही यही है कि वो सुपर पावर जो है वो किसी ना किसी तरीके से बन जाए। मैडम जो देखें जो उनके पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो बिल्कुल सही है और वो यूज़ कर रहे हैं और वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम नहीं कर पाते। असल में इंडिया का आप पहले सबसे पहले जो मेन आप देखें उसका हर चीज़ की कोई ना कोई लॉजिक होती है। इसकी जो हिडन लॉजिक ये है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकली वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बाकी कंट्रीज़ के, इसलिए वो अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं साथ के साथ। अब आपका जो ये जो मिसाइल वाला है उन्होंने ऐसे बहुत से और काम भी किए हुए हैं जिससे वो बाकी कंट्रीज़ को पीछे छोड़ के जा चुके हैं। मिसाइल हो, इकोनॉमी हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ भी है, वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर हो चुका है। वो क्रिकेट में ग्राउंड में हर लिहाज से वो बेहतर है हमसे। तो इस पे रोका उससे नहीं जा सकता क्योंकि वो ऐसा डिप्लोमेट है। उसने रूस पे भी अपना हाथ रखा हुआ है, उसने अमेरिका पे भी रखा हुआ है, उसने चाइना को भी अपने हाथ में लिया हुआ है। कहते हैं पॉलिसी मेकिंग। इसी वजह से इंडिया कामयाब है जो कि पाकिस्तान में नहीं है, अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में नहीं है। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, एटमी मुल्क तो पाकिस्तान को भी कहा जाता है, मगर हमारा जो सारा, अगर हम बात करें, हमारा जो सारा बजट है वो डिफेंस पर ही जाता है। डिफेंस के सेक्टर में भी कोई चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है तो इम्पोर्ट्स उनके पुर्जों की बाहर से करते हैं हम, हालांकि सारा बजट ही डिफेंस पे लगता है। विद द हेल्प ऑफ चाइना हम करते हैं और वो लोग मेड इन इंडिया की प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, बना रहे, क्या कहेंगे? हमारा हम बंद हैं तो सही एटॉमिक पावर, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है वो कैप्चर्ड इकोनॉमी है। हम IMF से की इजाज़त के बगैर हम एक पटाखा नहीं फोड़ सकते। वो उसने हमला किया हुआ है, कर्फ्यू लगाया हुआ है कश्मीर पे, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमें IMF कहता है भाई पहले मेरे पैसे दो फिर जाओ मर्जी करो। गरीब से मुल्क है, हमारी इकोनॉमी कैप्चर्ड है सारी, तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हमने अगर आपने हालात चेंज ना किए, हमने अपनी एक्सपोर्ट ना बढ़ाई, हम जो भी गवर्नमेंट आई उसने रिलाई किया IMF पे, तो हमने फिर ऐसे ही रहना। पाकिस्तान को भी करना चाहिए, हम ओपनली नहीं कर सकते तो हमें ये एक्सपीरियंस बैक एंड पे करना चाहिए, बैक डोर पे हमें काम करना चाहिए। इस पे देखें क्योंकि वो जो भी वो ट्राई कर रहा है वो हमारे ऊपर रौब जमाने के लिए कर रहा है, उसका असल कंपेटिटर तो हम हैं। आप मुझे सच्चे दिल से बताएं, वाकई हम कंपेटिटर है? कंपेटिटर तो वो नहीं होता, एक मिनट, कंपेटिटर तो वो नहीं होता जो आपके मुकाबले पर खड़ा हो। आपकी बात बिल्कुल सही है, हम हरीफ कह सकते हैं, कंपेटिटर नहीं है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, हम कंपेटिटर नहीं है। ठीक है जी, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान कैसे इंडिया के मुकाबले पर खड़ा हो सकता है? सबसे पहले हमें पॉलिटिकली स्टेबल होना पड़ेगा। हमारा जो वज़ीर आज़म आएगा उसको अपने 5 साल पूरे करने चाहिए, वो खुद डिसीजन मेकिंग हो, वो उसे इस चीज़ की आज़ादी हो कि वो फैसले ले सके, पूरा टेन्योर पूरा करे, तो फिर जाके हम इस दौड़ में लड़ने के लिए हम चल सकते हैं, कोई ग्राउंड बन सकता है। इस तरह नहीं बन सकता 2 साल 3 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर आएगा वो चेंज हो जाएगा। पॉलिटिकली इतनी इंस्टेबिलिटी है कि हमारी इकॉनमी आप देख ले 6 माह पहले कहाँ थी, अब देख लेगा अब हम कहाँ पे। हम वैसे इंडिया से जो है ना एटमी पावर में ना हम इंडिया से पावरफुल हैं, ठीक है, और इंडिया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मगर हमारे जो मामला था ना, जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, वो बेचारा रुल के मरा है, उसे जो है ना कोई उसकी वियर एंड टेयर नहीं की गई। और इसी तरह और भी बहुत सारे जो है ना इंजीनियर्स, अच्छे इंजीनियर्स हैं, उन्हें उनका जो है ना उनकी आप समझ लें कि उनको सैलरी अच्छी नहीं मिलती, ठीक है, उनको इधर सही इन्वायरमेंट नहीं मिलती, वो फिर बाहर जो है ना लोग बुला लेते हैं, बाहर के लोग, वो उनको अच्छी सैलरी मिलती है। आपसे बात कहना चाहूँगी, आपने बोला है हम एटमी मुल्क हैं, उनके पास एटमी पावर ज़्यादा है, उनके पास असलहा ज़्यादा है और मिसाइल जो है हम विद द हेल्प ऑफ चाइना बनाते हैं, बारी पुर्जे बाहर से मंगवाते हैं। वो लोग प्रॉपर्ली मेड इन इंडिया के बना रहे हैं और उनकी रेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, पाकिस्तान की मिसाइल से भी ज़्यादा उनकी रेंज हो गई है।
पाकिस्तान से वैसे वो स्ट्रांग नहीं है, ये मैं आपको बोलूं, मगर हो जाएंगे वो हो गए हैं, क्योंकि सर हम लोगों के जो मिसाइल्स हैं वो उनके कोलकाता तक की रेंज रखते हैं, और उनके जो मिसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा रेंज रखते हैं। जिस तरीके से उन्होंने रिसेंटली अभी ब्रह्मोस बनाया, अग्नि प्राइम बनाया, अब ये बना लिया है, अब ये 2 एड्स जो है वो नहीं आ गई है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात को फॉलो करता हूँ, मानता भी हूँ, ठीक है, मगर जो है ना जितने भी अच्छे इंजीनियर्स हैं ना वो आउट ऑफ कंट्री वाले ले जाते हैं, ठीक है, उनको उनका मुआवजा अच्छा नहीं मिलता, बेशक वो मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है पाकिस्तान के, ठीक है। बात तो ये है ना कि हमें जरूरत ही क्यों पड़ती है बाहर जाने की। पाकिस्तान में ना तो हम देखते हैं कि आईटी का स्कोप है, किसी भी चीज का यहाँ पर स्कोप नहीं है। हम देखते हैं आधे से ज्यादा पाकिस्तान बाहर हमें मिलता है। वो लोग जो है ना, मैं बताऊं, वो एक तो अंग्रेज के पिट्ठू हैं, ठीक है, अंग्रेज उनको हर तरह से सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया में जो है ना ये अमेरिका की हुकूमत है, ठीक है, और हम जो है ना बेसिकली जो मेन बात है वो ये है कि हम मुसलमान हैं, जिसकी वजह से जो है ना हम अपने आप के साथ नहीं ठीक है, मुसलमान की लेग पुलिंग करता है, ठीक है, और इसमें जो है ना वो इस चीज़ का अंग्रेज यहूदी ईसाई वो फायदा उठाते हैं। पाकिस्तान पर डोमिनेंट है अमेरिका। अगर अमेरिका इंडिया पर डोमिनेंट होता तो फिर इंडिया अमेरिका की पॉलिसी को क्यों रिजेक्ट करता, अमेरिका के खिलाफ जाकर रशिया से ऑयल क्यों लेता, अमेरिकन मीडिया को इंटरनेशनल लेवल पर क्यों जलील करता इंडिया। अमेरिका इंडिया को ये एक बात है, मगर जो है ना इनविजिबली वो ये है कि पाकिस्तान को वो जलील कर रहा है इंडिया, अमेरिका, ठीक है, उसकी कोशिश है कि ये मुसलमान कंट्री है तो इनको जो है ना हम जलील करें। मुसलमानों से क्या लेना देना सर उनका। अगर देखें या तो पाकिस्तान उनके मुकाबले पर खड़ा होता ना तो ये बात मानने वाली थी कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान आगे ना बढ़े, मगर उसकी वजह भला क्या है, पाकिस्तान की और चाइना की ना दोस्ती है, ठीक है, जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ है, ये भी एक वजह है। ये बात सबको पता है कि चाइना ने जितना पाकिस्तान का साथ दिया, अभी तक पाकिस्तान को चाहिए था टॉप इकोनॉमीज में आ जाता, टॉप 5 इकोनॉमीज में आ जाता, और ये भी बात सबको पता है कि जितनी मर्जी पाकिस्तान मदद ले ले, पाकिस्तान ने सिर्फ खानी है, अपने मुल्क पर लगानी नहीं है। पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान अपनी इकनॉमी जो है ना वो ये खुद ही अब तक ठीक नहीं कर सका। इसमें ये है ना कि जितनी भी हुकूमतें आती हैं ना वो अपना टाइम पीरियड पूरा नहीं कर सकती, ठीक है, जब टाइम पीरियड नहीं पूरा करती, आप ये देखें कि कोई भी हुकूमत, इन्होंने 4 या 5 साल पूरे करने हैं, मगर ये 2 साल रहते हैं, 3 साल रहते हैं, और फिर जब ये अदम इत्मीनान का वोट हो जाए या एक हुकूमत ख़त्म हो जाए वक्त से पहले, इससे जो है ना पाकिस्तान की मुल्क की जो है ना मीशत ख़राब हो जाती है, जिससे अवाम को बहुत बुरा असर पड़ता है। ये